हालेलुया। परमेश्वर की असीम उपस्थिति आज हमारे बीच में है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हमसे बात करने जा रहा है। कई बार मैं इस हफ्ते सोच रही थी और मूसा के विषय में जो है मैं रिफ्लेक्शन कर रही थी, कैसे परमेश्वर ने मूसा को यूज़ किया, मोसेस को। हम अपनी लाइफ को रिलेट कर सकते हैं मोसेस से। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। मूसा कई बार जो है हमारी तरह ही लॉस्ट फील करता था, हमारी तरह ही ऐसा फील करता था, प्रभु तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मैं अपने लोगों से क्या कहूँ, तू मुझे बता। कई बार उसे लगता था कि अब क्या होगा, इतना यहाँ तक आ गए हैं, आगे क्या। राइट हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे पड़ाव पे पहुँच जाते हैं कई बार, एंड वी थिंक प्रभु यहाँ तक तो ठीक है, पर आगे क्या होगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद आवर लाइफ, व्हाट इज आवर फ्यूचर इन क्राइस्ट। आवर फ्यूचर इज इन द होप इन क्राइस्ट। परमेश्वर ने जब क्रूज पे अपना लहू बहाया तब सब कुछ पूरा हो गया, हमारा फ्यूचर भी डिसाइड हो गया। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर महान है, वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। और प्रभु मूसा से जैसे बात करता था, वो आज हमसे भी ऐसे ही बात करता है, फेस टू फेस। हालेलुया। फेस टू फेस ही टॉक्स टू यू। और ये समय है, हम वचन में जाएंगे और परमेश्वर हम अपने वचन के द्वारा हमसे बात करेगा। आइए हम वेलकम करेंगे पास्टर अर्पित का कि वो वचन में हमें आगे लेके चले। Hallelujah. Praise the Lord, church. Praise the Lord. Praise the Lord. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। What a day it is this morning to worship Jesus. और आज कितना अद्भुत है प्रभु की उपस्थिति, उसकी आराधना करना। Thank you for the worship team. What a powerful time we had. Beautiful time of worship that we could give it to the सुंदर Lord. समय प्रभु को हमने दिया इस आराधना के द्वारा। Let's put our hands together for Jesus. आइए यीशु के लिए तालियां बजाएं। Let's put our hands together for Jesus यीशु Christ. के लिए तालियां बजाएं। He is holy, He is mighty. वो पवित्र है, वो सामर्थी है। He never leaves us nor forsake us. वो Amen. कभी नहीं छोड़ता ना त्यागता है। He is a God of His words. वो अपने शब्द का परमेश्वर है। When He says, I will come, He comes. Amen. वो कहता है मैं आऊंगा तो आता है। Can you greet somebody and shake hand and say, He is here? क्या आप हाथ मिला के कह सकते हैं वो यहाँ है? He is here. He is here. Let's honor Jesus and let's lift up our hands to the Lord in prayer as we look unto the Lord in prayer. आइए प्रभु को आदर देंगे, हाथ उठा के। Raising the hand is something that shows that you're surrendering to Jesus. और हाथ उठाकर हम ये दर्शाएंगे प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। Lord, we thank you for this morning, पिता धन्यवाद इस सुबह के लिए that you are holy कि आप पवित्र हैं and there is no one like you. और आपके जैसा कोई नहीं। Lord, we are ready to receive from you, Jesus. आपसे लेने के लिए हम तैयार हैं पिता। We rejoice in you, Lord Jesus, हम आनंद मनाते हैं आप because you are our King and you know us by name. क्योंकि आप हमारे राज और हमें अपने Father, नाम we से surrender this time unto your hand, Lord पिता ये Jesus. समय आपको समर्पित करते हैं। Every hindrance right now, leave this room. हर एक रुकावट यहाँ से अभी चली Lord, we want to जाए। see your presence move in each one's life, Lord Father. पिता आपकी उपस्थिति हमारे बीच Every sons and daughters, those who are sitting and hearing your word, Lord Jesus, will be so much clear in their ears, Lord ओ Jesus. पिता आपके पुत्र और पुत्री आपके वचन को सुनने वाले They हो। will receive fresh revelation of the word of God, Lord एक Jesus. ताजा प्रकाशन से पिता We आप bless you and we surrender ourselves. पिता आपको आशीष पिता धन्य कहते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना। Amen. आमेन। If you are here in the church for the very first time, can you stand to your feet and we want to put our hands together and the volunteers can see them and greet them, and if you can go there and shake hands. If you can stand up if you are here for the आइए, first आप time, want अगर to जो welcome पहली you. बार यहाँ स्प्रेड लाइफ में आए, आप खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपका स्वागत कर सकें। So thank you so much. Pastor Moses will greet you, he will meet you, and you all can meet us after the service, and we would love to have a conversation with you. God bless you. चर्च के You may बाद be आप हमसे seated. मिल सकते हैं। So God is so amazing this morning that when I was thinking of His joy last Sunday when we were preaching about the rejoicing, God said that you have to share more about rejoicing.
और परमेश्वर ने मुझसे ये बात की और कहा कि तुम्हें आनंद के विषय में और प्रचार करना What है। is the real and the more joyful condition of the heart? और क्या एक सच्चा आनंद और हृदय की परिस्थिति क्या है? Today, the heart should be filled with joy, not the attitude, not the fake smile, but your real heart full of joy. हमारा हृदय सच्चे आनंद से भरपूर होना चाहिए, And ना this- कि एक नकली This मुस्कान। morning, if you're here with expectant heart, remember that God will surely give you something. और अगर आप कुछ सीखने और कुछ लेने के हृदय से आए हैं तो प्रभु सचमुच आपको He's आशीष gonna करेगा give you abundantly. और आपको वो बहुतायत से देगा। He will give you abundantly. Can you fill these chairs? क्या आप Don't यहाँ put the पहले आ chairs there. सकते हैं? आइए दूसरी कुर्सियाँ न खोलें और यहाँ You can खाली put- कुर्सियाँ fill these पहले भर chairs दें। this side, थैंक यू okay? सो मच। Yeah. Fill these chairs so that I can talk to the whole crowd like this. Yes, thank you so much. जी आप लोग यहाँ आ सकते हैं। Whole family, praise God. Please come this side. Please प्रभु don't की sit this स्तुति हो। side. Please. जी fill प्लीज इस साइड आइए सिस्टर जी। So when I'm sharing this, you know, जब मैं ये आपसे बांट रहा हूँ it is about your heart. ये आपके हृदय के विषय में है। Joy comes from your heart. Tell somebody, joy comes from my heart. आनंद हृदय से आता है। अपने किसी से From कहिए, my heart. कहिए मेरे हृदय से आनंद आता है। Joy comes from my heart. हृदय मेरे आनंद से आता Joy comes from my है। heart. आनंद मेरे हृदय से आता है। Can you greet each other and say, joy is in my एक दूसरे heart? को हाथ मिला के और Let's हक greet करके each other कह and सकते say, हैं joy is in my heart. आनंद मेरे हृदय में है। You know, one thing when I was preaching last Sunday on the Easter day, on the resurrection day, the word God said, the first word when he met and came in front of everybody. और पुनरुत्थान के रविवार जब हम सुन रहे थे वचन को और प्रभु का वचन इस प्रकार कहा। When Jesus came, the first word he said was rejoice. और जब यीशु आया तो उसने पहली बात कही आनंद मनाओ। Rejoice. आनंद मनाओ। This Spread Life Church should rejoice with a great smile to Jesus. और स्प्रेड लाइफ कलीसिया को आनंद मनाना है। You are coming to the church not because you want to be here, because you are rejoicing in the heart. आप सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि बैठने, लेकिन आप यहाँ आनंद मनाने आ रहे हैं। You know, I'm going to share a very generic verse, very common verse. You can learn it, you can underline it in your Bible. और बहुत ही साधारण वचन मैं आपको बताऊंगा जो आप अंडरलाइन भी कर सकते And I will हैं। share two characters from Bible. और दो बाइबल से हम कैरेक्टर के विषय में And I will सीखेंगे। tell three very, very powerful quotes in this sermon that will really give something in your life. और तीन जो है हम बहुत ही सामर्थी बातें आज सीखने वाले हैं। So, first thing, Philippians 4:4. Let's read it. फिलिपियो 4:4। It's very common, it's for everybody. Those who are for the first time here, those who keep coming to the church, those who know this word from a very long time, it is for you. और जो कई लोग ये वचन जानते भी होंगे और जो नहीं जानते आज वो सीखेंगे। Yeah. Can you read it in Hindi? फिलिपियो 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let your joy overflow. Amen. Let us celebrate each season of your life, whatever season you might be into. अभी हम जीवन के जिस भी पड़ाव में हैं हम उसको उसमें आनंद मनाना है। Are you excited to celebrate your season where you are down? क्या आप अपनी ऋतु में जब आप निराश होते हैं तब भी क्या आप उसे मनाते हैं? If you are in this church and you say that I have a lot of pain in my life, still in this season, can you give your life to joyfully to the Lord and celebrate with overflowing of your heart? हो सकता है इस समय आप दुख दर्द में चल रहे हो, पीड़ा में हो, लेकिन क्या आप परमेश्वर से बोल सकते हैं कि मैं आनंद के साथ आपके समीप आता हूँ? Paul is writing to the church of Philippines. और पौलुस फिलिपियो की कलीसिया को यहाँ लिख He's रहा saying, है be cheerful and joyous with celebration in every season of your life. और वो यहाँ पर कह रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। Hindi, और इस ट्रांसलेशन में कहता है हर ऋतु में अपने जीवन के every आनंद मनाओ। season of our life we need to be joyous. जीवन की अपनी हर ऋतु में आनंद मनाना है। Hallelujah. हालेलुया। If you're coming to the church with stressful mind, oh, I got late, oh, I am in the traffic,
इतना दूर आना पड़ता है, church is so far, why it is like this? Be joyful in this season. अगर आप अभी बहुत ही जो है दिक्कत से आए हैं कि दूर है चर्च और ये सब बातें भूल जाए, क्योंकि यहाँ आकर आनंद Because the मनाइए। word of the Lord says he will turn your mourning into dancing. परमेश्वर का वचन कहता है वो तुम्हारे दुख दर्द को आनंद में में बदल बना देगा। देगा और नृत्य में बदल देगा। Let your joy overflow. अपने आनंद को जो है बहने दे। When I'm speaking this, I'm really telling you that I'm joyful. और जब मैं ये कह रहा हूँ मैं सचमुच कह रहा हूँ क्योंकि मैं आनंदित हूँ। I'm rejoicing in this season where I am actually in. मैं अपने जीवन के इस ऋतु में बहुत ही आनंदित हूँ। You know, when I was preparing this sermon, I was thinking, Lord, how much you are faithful in me. और मैं जब ये तैयार कर रहा था तब सोच रहा था प्रभु आप मेरे जीवन में कितने There was a विश्वास season, योग्य हैं। you know, months back, I was thinking, Lord, how will this church sustain? और मैं कुछ महीनों पहले ये सोच रहा था कि ये कलीसिया कैसे बढ़ेगी और रहेगी, बनी How will we रहेगी। at least sustain? स्थिर कैसे रह पाएंगे हम? How can we sustain? And I was into tears. I was into lot of panic attacks, sleepless nights. और कई बार जो है मैं रोया भी और चिंता में पड़ गया। But then this word came in front of me. पर ये वचन मुझसे बात की, Be cheerful in all the season of my life. अपनी हर ऋतु में आनंद मनाओ। Hallelujah. हालेलुया। In the church, everybody has a different season. और कलीसिया में हर जन अलग अलग ऋतु में Don't अभी compare है। your season to other person's season. और अपने ऋतु को सीजन को किसी और के सीजन से तुलना ना करें। Amen. Amen. You have to appreciate each other's season. एक दूसरे के सीजन को जो है अप्रिशिएट करना है। Hallelujah. Hallelujah. Can this church do that? क्या ये कलीसिया कर सकती है? Don't compare your season that I'm on a high season and this guy, oh my God, he's in a low season. God, that और he ऐसा might be मत done something wrong. He's something wrong in his head. और ऐसा मत तुलना करिए कि आप अपने जीवन के अभी ऊंचे स्तर पे हैं और ये जन जो है ये अभी नीचे स्तर पर चल रहा है। Let's encourage each other when we are moved to this place, this new century to worship Jesus. Let's honor each other's season. एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे को आदर दें जब जो जिस ऋतु में है। Hallelujah. Hallelujah. Can Spread Life do that? क्या Can you say कलीसिया कर loudly सकती है? hallelujah? हालेलुया। Can you say, Pastor, yes, I will do it? क्या आप Don't कह say to सकते पास्टर मैं करूंगा ऐसे? Tell God that you will honor each one's season. प्रभु से कहिए और एक दूसरे को कहिए आप आदर देंगे। You know, one beautiful verse that you will really feel so much personalized. I said many a times when we were moving to New Year this year, I said, read the Bible from God's perspective. और जब हम इस साल की शुरुआत कर रहे थे तब मैंने ये बात कही थी कि परमेश्वर के नजरिए से हमें बाइबल को पढ़ना है। So in the prospect of God, he's saying, in every season, you have to be joyful. तो परमेश्वर का नजरिए से वचन ये है कि हमें हर ऋतु में जो है Today आनंद मनाना is not a topic of just learning about rejoicing. आज का शीर्षक सिर्फ आनंद मनाने पे नहीं है। It is about next level of spiritual warfare. ये है एक नए आत्मिक युद्ध में जाने का। It's a spiritual game, friends. और ये एक आत्मिक गेम है। It's a spiritual game. आत्मिक गेम है। You know, Satan wants to take your joy. शैतान आपके आनंद को चुराना चाहता है। First thing he puts you into guilt. पहली चीज जो करता है वो आपको एक गिल्ट की भावना में रख देता है। And he cements that guilt over your life like this. Cement लगा के सीधा करते ना, वैसा। और उस गिल्ट को वो आपके जीवन में ऐसे पोतता है। It's like a lantern of guilt. और वो गिल्ट का जो है लेंटर बना So देता that है the joy will not pop out. ताकि आनंद जो है आपके ऊपर ना आ पाए। So I'm going to read Psalm 16 verse 11. और हम एक और वचन पढ़ेंगे भजन Psalm 16 संहिता verse 11. उसका 16 और उसका 11 वचन। And it says like this. Because of you, I know the path of life. As I taste the fullness of joy in your presence, at your right side, I experience divine pleasure forevermore. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। You have read this many a times. और हमने काफी बार ये वचन पढ़ा हुआ होगा। Yes? Have or not?
Anybody has read this verse before in the Bible? पहले पढ़ा है ये वचन आपने Please बाइबल raise your में? hand because I'm आइए, अपने asking. हाथ If you have को read, उठाएं। yes, say yes. I've read this word. कहिए हाँ मैंने ये पढ़ा है, I know this word. मैं ये वचन जानता हूँ। It's not that I want to know that what you're doing. You're declaring that I know this verse when you're raising the hand. और ये That नहीं is कि the मैं जानना attitude. चाहता हूँ आप जानते हैं या नहीं, लेकिन आप घोषणा करें कि मैं ये वचन That is जानता the attitude when I'm asking that. Yes, I've read this because I know this verse. हूँ। और ये आपको ऐसे बोलना है कि हाँ मैं ये वचन जानता हूँ, And I'm reading right now again. और to मैं you. फिर से पढ़ रहा हूँ। Because you know, I know the paths of life. Because of you, I know the paths of life. क्योंकि आपके कारण मैं अपने जीवन का जो है रास्ता जानता हूँ। As I taste the fullness of joy in your presence, आपकी उपस्थिति में मैं आनंद की भरपूरी को चखता हूँ। as I taste fullness of joy in your presence, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी को चखता हूँ। where you can taste the fullness of joy? कहाँ आप आनंद की भरपूरी को चखते हैं? At home, घर पर, mall. मॉल में। अभी तो चर्च जल्दी हो गया तो अभी जा सकते हो मॉल. That's not a problem. But where you can get the fullness of joy? कहाँ आप आनंद की भरपूरी को पा सकते हैं? In His presence. उसकी उपस्थिति में। Hallelujah. हालेलुया। In His presence. उसकी उपस्थिति में। In your right hand, I experience divine pleasure forever. और उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। You know what is divine pleasure? और सर्वदा वाला सुख क्या है? Remember, the pleasure you receive from doing all the worldly things. ऐसा सुख जो आप संसार में चीजें करके मिलता है, And the pleasure you receive from even doing sinful things in your life. और ऐसा सुख जो आप कुछ पाप करके भी मिलता है, Even watching wrong things in your life. और गलत बातें देख के जो सुख मिलता है, If you are in His presence, अगर आप उसकी उपस्थिति में हैं, God is telling you, I'll give you, the revelation is, I will give you the divine pleasure beyond the pleasure you are seeking in this world. मैं ऐसा सुख तुम्हें देता हूँ जो बहुत ही ऊपर है उस सुख से जो तुम संसार में ढूंढते हो या पाते हो। The pleasure is coming when you do something sinful in your life. और कुछ ऐसा आप पाप अगर करते हो तो जो सुख मिलता है आपको करने पे, You are in a season, and there is a season of what we are all going into. और जैसा कि हम अपने जीवन में अलग अलग सीजन में हैं, God wants to give you the divine pleasure. परमेश्वर आपको एक अद्भुत सुख देना चाहता है। Everybody needs to have a divine pleasure. और सबको वो एक अद्भुत सुख देना चाहता है। सुख बोलिए, सुख. Divine pleasure. एक अद्भुत सुख। In His presence only you will have that sukh, shanti. और वो सिर्फ उसकी उपस्थिति में है वो सुख और शांति मिलती है। Church, are we ready to receive that divine pleasure? क्या आप उस अद्भुत सुख को लेने के लिए तैयार है कलीसिया? I'll tell you one more time. एक और बार मैं आपसे कहूंगा, As I taste the fullness of joy और जब उसकी आनंद की भरपूरी को मैं चखता हूँ in your presence, आपकी उपस्थिति में, at your right side, आपके दाहिने ओर I experience मैं अनुभव करता हूँ your divine pleasure forevermore. एक अद्भुत सुख को हमेशा के लिए। I'm reading this once again and again और मैं ये बार बार पढ़ रहा हूँ because the heart is the core of it. क्योंकि हृदय जो है इसका मूल्य है। You have to explore your heart condition if you want to go into the divine pleasure. अगर आप उस अद्भुत सुख पे जाना चाहते हैं तो आपको उसके अपने हृदय की परिस्थिति को जांचना है। Getting my point? क्या आप समझ पा रहे हैं? You have to check the heart condition. आपको हृदय की परिस्थिति को जांचना है। God never lies. ये परमेश्वर झूठ नहीं We बोलता। lie in front of God. हम झूठ बोल देते हैं परमेश्वर के आगे। We lie from the heart condition. हम अपने हृदय की परिस्थिति में झूठ बोल देते You हैं। don't lie to God. आप परमेश्वर से झूठ नहीं You बोलते। lie to God from the act of what you're doing in your life. आप जो जीवन में कर रहे हैं उसके द्वारा झूठ बोलते हैं। He has conquered the death.
और उसने मृत्यु पर विजय And when he पाई, came out, he said, rejoice. और जब वो आया तो कहा आनंद मनाओ। But rejoicing comes from all the season of your life. पर आनंद आता है हमारे जीवन के हर एक ऋतु Every से। season needs to be tuned in the presence of God. जीवन का हर सीजन हमारा परमेश्वर के साथ ट्यून्ड होना चाहिए। Every church member has different season. Everyone, those who are coming into the presence, have different season. और हर एक चर्च मेंबर जो आ रहा है वो अपने जीवन के अलग अलग सीजन में है। But it is the intimate communion. पर ये एक घनिष्ठ संबंध है। Joy is the intimate communion with the Lord. ये एक घनिष्ठ संबंध है आनंद। Today we want to celebrate the Lord's table. और आज जब हम प्रभु की मेज में जाएंगे और मनाएंगे, But it's more intimate than sitting beside Jesus on the right hand. पर उससे ज्यादा जो चीज है वो है परमेश्वर के दाहिने ओर बैठना। हिंदी में क्या पढ़ा आपने? कहाँ सुख बना रहता है? Hallelujah. हालेलुया। You have to show that you are in the right hand of Jesus. आपको ये दर्शाना है कि आप परमेश्वर के दाहिने हाथ में हैं। Even if your falls, even if you're up, even if you're going any way of what kind of path in your life you're going through, you have to be deeply strengthened in the presence of आप God. जीवन के किसी भी रास्ते पे चल रहे हो या किसी भी सीजन में हो, आपको मजबूती पानी है परमेश्वर में, इस आनंद में। Hallelujah. हालेलुया। बोर तो नहीं हो रहे? हो भी रहेंगे, that's not a problem. Because this is the true word of God. ये सच्चा वचन है परमेश्वर। You know, how can you receive salvation, real salvation? हम कैसे एक सच्चे उद्धार को पा सकते हैं? Through joy. आनंद के द्वारा। You know, I always remember like when I used to hear that preaching of repentance and forgiveness and lying down, crying, that is fine, that we have to do that. और कई बार मैं समझता हूँ, हम ये प्रचार को सुनते, मैं भी सुनता था, जब हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, ऐसी प्रीचिंग्स होती हैं। But when God comes, He wants to come in your life with abundance in your life. जब परमेश्वर आता है तो वो एक भरपूरी के साथ आपके जीवन में He आता wants है। to show that light, the love and the presence of Himself. वो अपनी उपस्थिति को, अपनी रोशनी को, अपने प्रेम को लाता है, So that you can be redeemed and you can be restored. ताकि आप छुटकारा पाए और उसमें स्थिर रहें। Redeemed and restored. आप छुटकारा पाए और उसमें स्थिर हो। Who wants to get restored in Jesus? और कौन कौन आप में पुनर्स्थापित होना चाहता है? Can you raise उसमें? your hand? क्या आप हाथ उठा सकते हैं? Restoration means what you have lost, you will gain it back in the जो mighty name of आपने Jesus. पहले खो दिया है उसको वापस से वापस से पाना। Everything will be restored in joy. आनंद में आपके जीवन में हर चीज रिस्टोर हो जाएगी। I am so excited. मैं बहुत उत्साहित हूँ I just want to do one thing, that I want to be joyful in the presence of कि God. मैं सिर्फ एक चीज करना चाहता हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में आनंद मनाना चाहता हूँ। Today I'm sharing with you because I'm convicted of this word. और मैं इसलिए भी प्रचार कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस वचन को समझता And हूँ only God gave me this word to tell to you. और प्रभु ने मुझे ये वचन आपके लिए दिया You है। know, there was one man called Nehemiah in the Bible. और बाइबल में हम नेहमाया के बारे में पढ़ते And हैं he says he does something to his people. और उसने अपने लोगों के लिए एक चीज करी He wants to rebuild the wall. और वो शहर पना को दोबारा He is बनाना looking चाहता at the city with और lot वो- of desolation, lot of curse, lot of brokenness. और वो जब शहर को देखता है तो वहाँ देखता है काफी पीड़ा है, काफी श्राप है, बहुत सारे पाप हैं। But then when he's with his people, बट जब वो अपने लोगों के साथ है he says something amazing to और वो them. कुछ अद्भुत यहाँ बात Let's करता read है। it. Nehemiah chapter 8 verse 10. और आइए हम पढ़ेंगे नहमाया उसका 8वां अध्याय, Nehemiah chapter 8 verse 10. 8 और उसका 10 वचन। Yes. Yeah. Let's read it. फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ घर है। Hallelujah. आमेन। Yesterday we had a beautiful potluck. और कल बहुत ही अद्भुत समय था, हमने पॉटलक डिनर किया।
So we were celebrating Nehemiah chapter 8 verse 10. और हम इस वचन को मना रहे हैं पहले से ही. You know, we are so joyful that when we are in His presence, even coming to this place, I was asking everybody that how joyful we are feeling, how amazing this place is. और मैं बहुत आनंद हूँ और मैं यही पूछ रहा था ये जगह में हम कितना आनंदित महसूस करते Even हैं. Nehemiah is in the midst of building Jerusalem. और ये नehemiah यहाँ पे यरूशलेम बनाने के बीच में है, मध्य में है, He is not worried. लेकिन वो चिंता नहीं कर रहा. He is not thinking, oh my God, how will I build my house? How will I build this wall? How will I, how will I cover this city? God has showed me to do so many things. He's not worried about it. और वो यहाँ पे चिंता नहीं कर रहा कि इस शहर को हम जब फिर से बना रहे कैसे करेंगे. He's saying, Nehemiah said, go enjoy choicest food, sweet drinks, and send some to those who nothing have prepared. This day is holy to the Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Hallelujah. Hallelujah. If you are grieving, remember, you अगर आप cannot उदास rebuild हैं, anything. आप कुछ फिर से नहीं बना पाएंगे. You want to get restored? क्या आप रिस्टोर होना चाहते हैं? You want to gain everything? आप सब कुछ फिर से लेना चाहते हैं? You know, when I was thinking about it, the Lord, how come, God fulfills His promises to His people? और कैसे मैं ये सोच रहा था प्रभु अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करता है. How all the big shots in the Bible can know and then receive the revelation of Jesus, and when they receive it, they can see the fruit of it. How? कैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं बहुत सारे प्रभु के दासों ने उसके वचन को लिया, प्रकाशन को लिया और उसकी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में होते देखा. Because they know the heart of God. क्योंकि वो प्रभु के हृदय को जानते थे. Amen. आमेन. As a church, as the saints and the body of Christ, do we really know the heart of God? परमेश्वर की देह होने के नाते क्या हम परमेश्वर के हृदय को जानते हैं? This season is for all of us to know the heart of the Father. ये सीजन है कि हम परमेश्वर के हृदय को जानें. Nehemiah is not relying on the situation of building Jerusalem. नेमाया इस परिस्थिति में है कि वो यरूशलेम को फिर से बनाए. He is looking unto the divine power of Jesus. लेकिन वो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ की ओर देखता He है. is going to take care of everything. वो सब कुछ चीजों की जो है परमेश्वर ध्यान देगा. Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? He will take care of it. परमेश्वर ध्यान करेगा सब चीजों का. He will take care of it. वो ध्यान Ricky bhai, करेगा. He will take care of it. वो ध्यान करेगा. Then be joyful. तो फिर आनंद मनाइए. Have nice food. Have drinks together. Not that drink, but drink together. अच्छा खाना खाइए, अच्छे पेय पदार्थ पिए. Share with someone those who don't have it. और उनके साथ बांटिए जिनके पास नहीं है. Like when we were doing potluck yesterday, we have some Kumara people who they were not able to get food. और So we were sharing. Not alone, but couple of them were there. We are praying for them to get joined in holy matrimony soon. तो कल हम जब डिनर कर रहे थे 2 जन सिंगल थे, हमने अपना भोजन उनके साथ बांटा. So we are sharing all the good things with the people because marriage is also जब divine. तक वो शादी करे हम उनके साथ बांट Right. रहे हैं. और क्योंकि शादी भी जो है एक पवित्र बंधन है, पवित्र So भोजन. that's something, when we are rejoicing, how worship will happen, how practice will happen. Everybody was like till 12:30, all the worship team was here. कल जब हम रात के 12 साढ़े 12 तक यहाँ थे And we were rejoicing in the presence of God, and we were joyfully having things together because we know that there is a fullness of joy in the presence of God. Hallelujah. हालेलुया. हम यहाँ थे और हम जानते हैं परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है. You cannot withhold the presence of God just because I don't have my partner, I cannot do anything. What can you do? Tell God, no, God knows everything. और आप ऐसा नहीं कह सकते परमेश्वर से कि प्रभु मेरा पार्टनर नहीं है, मैं आपकी उपस्थिति में कैसे आनंद मनाऊं. There was a woman called Hannah in the Bible. और बाइबल में एक है हन्ना, हम स्त्री के बारे में पढ़ते हैं. Let's read 1 Samuel chapter 2. पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय 1 Samuel chapter 2 verse 1. और दूसरा अध्याय और उसका पहला वचन. Then Hannah prayed and said, My heart rejoiced in the Lord.
In the Lord my horns are lifted high. My mouth boasts over my enemies, for I delight in your deliverance. तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैंने तेरे किए हुए उद्धार में आनंदित हूँ। Hannah was a barren lady. और हन्ना जो है एक स्त्री थी जिसको कोई बच्चा नहीं था, बांझ थी। Hannah was barren. हन्ना जो है बांझ थी। After all the years of curse and all the enemy that has spoken negativity in her life was almost destroyed. Now her prayer has changed when God filled her heart with joy. और अब जो है हन्ना की प्रार्थना बदल गई थी। पहले जो नकारात्मक बातें विचार लोगों ने उसके अंदर डाला था और उन श्रापों से निकलकर अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। Hannah's heart was overflowing with joy. अब उसका मन जो है परमेश्वर के आनंद से भर गया था। I'm sharing two characters. और मैं यहाँ पे दो कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रही हूँ। Nehemiah, who is in the process of building Jerusalem. नेहमाया जो यरूशलेम बनाने के जो प्रक्रिया में है, Still he is joyful. और फिर भी वो आनंद मना रहा है। Hannah has received and his barrenness is gone. This is a prayer of Hannah that Lord has turned his joy. हन्ना की ये प्रार्थना है क्योंकि परमेश्वर ने जो है उसको आनंद का समय दिया है। When you read, it is known as Hannah's prayer. और ये प्रार्थना जानी जाती है हन्ना की प्रार्थना। If you see any barren lady around you, अगर आप अपने आसपास किसी जो बांझ स्त्री को जानते हैं या and we देखते are हैं, praying as church, as couple, that there will be no families barren in this church. और हम जो है एक परिवार होने के नाते ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई जो है स्त्री बांझ ना रहे। We want to have lot of babies in Spread Life Church, हम बहुत सारे बच्चे देखना चाहते हैं स्प्रेड लाइफ कलीसिया में, so that we can have big Sunday school kids church. ताकि हमारा इस कलीसिया में एक बड़ा किड्स चर्च बने। But I'm telling you that if somebody is barren, just open 1 Samuel chapter 2 and read the prayer of Hannah. अगर आप किसी बांझ स्त्री को देखते हैं तो ये वचन खोल के और इस प्रार्थना को पढ़ You सकते want to हैं। lay hand, pray this prayer for that person. उन पे हाथ रख के ये प्रार्थना करें। Even women, if you are planning and if you're getting married later on, pray this prayer every time that Lord, I will be joyful because you're going to send His promise of joy in my life. और अब बहनें जो आगे भी शादी करना चाहती हूँ अभी से प्रार्थना कर सकती है इस वचन को लेके। All the प्रभु मैं तुझमें anxiety, all आनंदित the बनाऊं। negative thoughts will leave right now in the name of Jesus. सारी नकारात्मकता और सारे बुरे विचार यीशु के नाम से इसी समय चले जाएं। Because Hannah was joyful, she received it from the Lord. क्योंकि हन्ना आनंदित थी और उसे वो आनंद प्रभु से Hannah मिला। prayed, my heart is rejoicing in Yahweh. और हन्ना ने कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। Hallelujah. Hallelujah. My strength is exalted. और मेरी सामर्थ जो है परमेश्वर से आती है। My mouth is boasting over enemy. मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया। Because I rejoice in your deliverance, Lord Jesus. क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। Hallelujah. हालेलुया। All the negative thoughts will go because there are thoughts of future, there are thoughts of present, there are thoughts of past that come in our life, और and that विचार- takes away our joy and the strength in the heart. It's fading because of that thing. और बहुत सारे विचार होते हैं जो हमारे भूतकाल से लेके अभी जो वर्तमान में चल रहा है और आगे क्या होगा वो हमारे आनंद को चुरा लेते हैं। If you are coming to Spread Life, अगर आप स्प्रेड लाइफ में आ रहे हैं, if you are becoming the sons and daughters of God, आप उसके पुत्र और पुत्री बन रहे you will हैं, not live in any kind of distress. आप किसी भी परेशानी या समस्या में नहीं रहेंगे। Either if you are in a process अगर आप प्रक्रिया में भी क्यों ना होने or लायक God is हैं, delivering you, या परमेश्वर आपको उद्धार दे रहा हो, any situation, कोई भी परिस्थिति हो, you have to be joyful. आपको आनंद बच्चे लोग बात मनाना नहीं है। करेंगे, please keep quiet. And if you are in that process, और अगर आप उस प्रक्रिया में हैं, there are two things in the body of Christ. और परमेश्वर की देह में दो बातें हैं, You are in the process या तो आप प्रक्रिया में हैं or either you are delivered. या आप उद्धार पा चुके हैं। Amen. आमेन। You're not rejected.
आपको त्यागा नहीं गया है। Hallelujah. हालेलुया। You're not rejected. आपको त्यागा नहीं गया है। You are in the process. आप प्रक्रिया में हैं। Can somebody say, I am in the process? क्या आप कह सकते हैं मैं प्रक्रिया Can में you raise your हूँ? hand and say, I am in the process? कई हाथ उठा के मैं प्रक्रिया में हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And that is the real rejoicing that will happen in your और heart. ये सच्चा आनंद जो आपके हृदय What में is the होगा। significance of joy in faith? और विश्वास और आनंद की क्या In महत्वपूर्ण this है। faith journey, what is the significance of joy in your heart? और विश्वास की इस हमारे जीवन में सफर में क्या महत्वपूर्ण So है। joy is not an emotion. आनंद जो है एक भावना नहीं है, It is a spiritual weapon. ये एक आत्मिक हथियार है। Say, put your hand like this. अपने हाथ को ऐसे उठाएं कहे। It is a spiritual weapon आनंद जो है आत्मिक हथियार है that empower us to overcome all the infirmities of my life. और ये मुझे सामर्थ्य देता है अपनी सारी जीवन की समस्याओं के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। Joy is a spiritual weapon. और आनंद आत्मिक हथियार है, It is not an emotion. ये एक भावना नहीं है। पास्टर बहुत आनंद चर्च आज कितने लोग आनंदित हैं? I'm not asking you. It is not an emotion. ये एक भावना नहीं है, It is not an emotion. ये भावना नहीं है। You're not telling somebody. I'm saying it is a spiritual warfare. It is a spiritual weapon. हम आत्मिक युद्ध में है और ये हमारा आत्मिक हथियार है। You know, Satan is afraid. और शैतान जो है वो भय खाता है। See, when you are in a situation where things are not working out for you, जब हम ऐसी परिस्थिति में जहाँ हमारे चीजें विपरीत में है that हमारे, is okay. तो ठीक है, चलता है, ठीक है? थोड़ा रुकेंगे अभी. You have to be joyful in that situation. आपको उस परिस्थिति में आनंद मनाना You है। have to crush Satan. आपको उसे अपने पैरों के नीचे कुचलना Crush है, Satan. कुचलना है Be शैतान को। joyful, jump over it. और आनंद मनाइए और वहां कूदिए। Every day, if you're sinning, that is something that needs to be taken care of. और अगर आप पाप में भी है तो उसका आपको ध्यान रखना है। But what is the spiritual weapon? लेकिन आत्मिक हथियार क्या है? If you are in a part of sin where you are thinking that Lord, my joy is not coming because I am in a process. अगर आप किसी पाप में हैं और आप सोच रहे हैं मेरा आनंद नहीं आ रहा क्योंकि मैं प्रक्रिया में हूँ, I am in a process. मैं प्रक्रिया में हूँ, Put a worship song एक आराधना का गीत चलाइए and start dancing over that situation. और उस गीत में नाचने लगी अपनी परिस्थिति पे। Hallelujah. हालेलुया। Getting it? क्या आप समझ पा रहे हैं? Because you are in a process. क्योंकि आप एक प्रक्रिया में And you have to हैं use that spiritual weapon very wisely. और आपको इस आत्मिक हथियार का बहुत ही जो है ध्यान से You इस्तेमाल will करना not है। get delayed. There is no delay. यहाँ पे कोई देरी नहीं होगी, Hallelujah. There is no delay. कोई देरी नहीं होगी। But the weapon, when you use it, पर जब इस हथियार को आप इस्तेमाल करते हैं, when you use this weapon, जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, you are more than conqueror. आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। Hallelujah. हालेलुया। Bible talks about you are more than conqueror. You're more than conqueror. You're more than conqueror. You're more than what? How? और बाइबल हमें बार बार कहती है कि तुम जयवंत से बढ़कर हो, लेकिन कैसे? Without this spiritual weapon, you can't be more than conqueror. इस आत्मिक हथियार के बिना आप नहीं हो सकते। You know, when you dwell in the Holy Spirit जब आप पवित्र आत्मा में उसकी उपस्थिति में हैं and you suppress the situation in Holy Spirit, और परिस्थिति को आप ऐसे जो है दबा देते हैं, situation will not overpower your life. वो परिस्थिति आपके जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगी। Hallelujah. हालेलुया। Let us ignore the situation. आइए परिस्थिति को इग्नोर करें This week, let's ignore every negative thing that is happening around और us. इस हफ्ते हर एक नकारात्मक विचार को हम Let all इग्नोर the करें joyful songs come out of every house that comes in this church. और सारे जो है आनंद के गीत इस घर में आपके घरों में भर जाएं। Amen. आमेन। Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? Can you do that? क्या आप कर सकते हैं? Because the word of the Lord says, the joy of the Lord is my कि strength. परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ है। The obedience to Philippians 4:4 is what, you know? और फिलिपियो 4:4 को हमें लेके चलना है। Let us rejoice in the Lord, not depending on the situation.
और परिस्थिति को देख के आनंद नहीं मनाओ, not depending on the circumstances. और परिस्थिति को देख के आनंद नहीं मनाओ। Philippians 4:4, the core is not to depend on the situation and their circumstances. फिलिपियो 4:4 का जो बोलना है ये वचन की मूल्य बात ये नहीं है कि परिस्थिति को देख के But आनंद to come मनाए, in the pure union with the Lord. बट परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए, Union with the anointed one. और अभिषिक्त के साथ जो है एक संबंध बनाए। See, when you're coming to this place, और जब आप इस जगह पर आते हैं, even if you're, खुशी के आंसू होते हैं, the tears of joy, if that is also coming, that's okay. और अगर खुशी के आंसू आ रहे हैं तो भी ठीक है, अच्छा है। Amen. आमेन। Because it is the tears of heart that overflows in your presence, in the presence of God. क्योंकि ये वो आंसू है जो आपको उसकी उपस्थिति में भरते हैं और बहते हैं। I said I'll tell you 3 quotes. और First मैंने quote is, आपको कहा था 3 बातें बताऊंगा मैं आपको। C.S. Lewis said like this. और C.S. लुइस जो है एक जन है, उन्होंने ये किस प्रकार कहा है। He is an amazing man, well-renowned man of God. और ये परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। Beautiful saying. और ये बहुत ही सुंदर बात है। Joy is a serious business of heaven. आनंद जो है वो स्वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। Joy is a very serious business of heaven. स्वर्ग का बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है आनंद। When we worship the Lord, जब हम जब हम Sometimes आराधना करते हैं थक जाते हैं। like all the time worship is so much dragging sometimes. When I was into that zone, when God was delivering me from this zone, और जब इस चीज से परमेश्वर मुझे निकाल रहा था, I said, yes, I want to cry in the presence of God. मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं तेरी उपस्थिति में रोना चाहता हूँ। I want to be there. I want to have a culture of being in your presence. और मैं तेरी उपस्थिति में हमेशा बना रहना चाहता हूँ। But I don't want to be emotional in this. लेकिन मैं इसमें भावनात्मक नहीं होना चाहता। Because if you want to see Jesus, you can see only with joy. क्योंकि अगर आप यीशु को देखना चाहते तो सिर्फ आनंद के साथ देख पाएंगे। You cannot see Jesus in crying mode. आप रोते हुए भावनात्मक स्थिति में नहीं देख पाएंगे। I was so much convicted that my heart will be only healed when I am in joy. I am in joyful and I am so much open in the presence of God. और मैं ये समझ पाया कि मेरा हृदय जब आनंद से भरता है तब मैं प्रभु को देख सकता हूँ। Joy is a serious business in heaven. और आनंद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है। Joyce Meyer said like this. Joyce Meyer. जॉयस मेयर ने इस प्रकार कहा है, When you are full of joy, जब आप आनंद से भरपूर होते it हैं, overflows to others ये औरों में भी बहती है and it is contagious. और ये बहती जाती है। It is like COVID. और ये कोविड बीमारी की तरह फैलती जाती Joy है is contagious. और आनंद फैलने वाला है। This church has spread joy in every portion of this place. और ये कलीसिया से हम चाहते हैं आनंद सब जगह फैल जाए। When you are in full of joy, जब आप आनंद से भरपूर होते हैं, it is going to overflow to others. ये फैलेगा, भर जाएगा औरों में भी। Don't go and meet people for any kind of wrong and negative conversations. अगर आप किसी से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कुछ नकारात्मक बातें ना करें। क्यों जाना है? कुछ मिल रहा है? It's all nonsense. It's all nonsense. Because this joy should be contagious from your heart. आनंद हमारे हृदय से फैलना चाहिए। Don't go into arguments. और आप किसी से तर्क वितर्क ना करिए। Let them tell you that you are a foolish guy. और अगर वो कह रहे हैं आप मूर्ख हैं तो बोलने You दीजिए। are a crazy person. आप पागल हैं बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। When you will stand in front of Jesus, जब आप यीशु के सामने खड़े होंगे you will be the one who will smiling and joyfully standing in front of God. और आप होंगे जो वहाँ खुशी के साथ, आनंद के साथ खड़े Be होंगे। selfish for a while, don't worry. तो थोड़े समय के लिए अपने बारे में सोचें। They are coming to you because they want to take away your joy. वो आ रहे हैं ताकि वो आपके आनंद को चुरा सके। Amen. मैं But the joy will come when you are cherishing in the presence of God. पर आनंद आएगा जब आप उसकी उपस्थिति में आनंद मनाएंगे। Henry Nouwen said like this. और हेनरी नोवन ने कुछ इस प्रकार The कहा, joy does not simply happens to us. और आनंद सिर्फ यूं ही हमारे लिए नहीं हो जाता है। ऐसे ही नहीं आ जाता आनंद.
we have to choose joy and keep choosing every day. Hallelujah. हमें आनंद को चुनना है और हर दिन चुनते रहना है। Hallelujah. हालेलुया। Joy doesn't come like that. अमेजिंग। और ऐसे ही आनंद नहीं आ जाता। You have to choose joy every day. आपको आनंद चुनना है। You have to choose joy and keep choosing every day. और आपको हर दिन आनंद का चुनाव करना है। Can you choose joy every day? क्या आप हर दिन आनंद चुन सकते हैं? Can we have some testimonies from the church of being joyful in the presence of God? क्या हम गवाहियां सुन सकते हैं कलीसिया से कि उन्होंने आनंद को चुना? Don't share the testimony, God is doing that, God has given me this. Share what God is giving you in your heart. और ये गवाही दीजिए कि प्रभु आपके हृदय में क्या कर रहा है। How the joy is delivering you from the situation that you are into right कैसे now. आनंद उस परिस्थिति से आपको निकाल रहा है जिसमें आप अभी हैं। Hallelujah. हालेलुया। So when I prepare in the presence of God, और जब मैं उसकी उपस्थिति में तैयारी करता हूँ, I don't check what event it is. I don't check what event it is. और मैं ये नहीं चेक करता कि क्या है। I see that what God wants to share every Sunday, every time that we meet in the presence. और मैं ये देखता हूँ प्रभु क्या बांटना चाह रहा है हर Because रविवार को। every day is full of joy, and I have to choose joy every day so that the body of Christ will be joyful. क्योंकि हर दिन आनंद का चुनाव करना है ताकि परमेश्वर की देह हमेशा आनंदित रहे। You know, I keep reading, I don't get satisfied. और मैं पढ़ता रहता हूँ लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। And then I keep reading again, and then I read again, and this I said it will not make sense. और मैं फिर से पढ़ता रहता हूँ लेकिन कई चीजें नहीं बैठती समझ में। Because I'm thinking that, Lord, how will my joy be translated to the whole body of Christ? और मैं ये सोचता हूँ कि कैसे मेरा आनंद प्रभु आपकी देह में जो है Because जाएगा। my joy needs to be contagious to everybody. Hallelujah. मेरा आनंद सब में फैलना चाहिए। Your joy should be contagious to each and every body of Christ in the church. आपका आनंद आपकी कलीसिया में सब में फैलना चाहिए। Don't come like bulldog, please. और अपना मुंह उतार के ना आए। That's a French mischief. Have you seen that dog? क्या आपने उस डॉग को और देखा कौन सा है? mischief होता है? French? बुल mischief और 2-3 mischiefs होते हैं. Great Dane. Everybody has to be joyful in this place. हर किसी को यहाँ पर आनंद That's okay if मनाना you है। act from the gate also. That's totally fine. ठीक है अगर आप वहाँ से एक्टिंग करते हुए भी आ रहे हो But दरवाजे। one day your joy will turn into dancing when you पर are in एक this दिन place. आपका आनंद Hallelujah. नृत्य में बदलेगा। Today we're going to go into the Lord's table. और आज हम जब प्रभु की मेज में शामिल होंगे, We're going to go joyfully. हम आनंद के साथ जाएंगे। When you're convicted of your sin, you're convicted joyfully today. जब आप अपने पाप को समझते हैं तो आप उसमें आनंद मनाएंगे You आगे। know, it's very difficult to get delivered emotionally. भावनात्मक रूप में छुटकारा पाना मुश्किल है। But you can get delivered like this when you are joyful. लेकिन अगर Hallelujah. आप आनंदित हैं तो आप ऐसे छुटकारा पा सकते When हैं। you're correcting somebody in the church joyfully, जब आप किसी को करेक्ट कर रहे, ठीक कर रहे हैं, आनंद के साथ करें he will get delivered immediately. और वो उसी समय छुटकारा पाएंगे। But if you're making that person emotional, लेकिन अगर आप उनको भावनात्मक कर रहे हैं, it will take years to get delivered. उनको सालों लग जाएंगे उस चीज को छोड़ने में। Years and years. और सालों लग जाएंगे Nothing's going to happen. और कुछ नहीं होगा। And that is why my nature to everybody is to work together and talk really with joyful heart. और इसलिए मेरा जो है व्यवहार भी है कि मैं सबसे आनंद के साथ मिलता हूँ। I don't want to act to you, oh wow, nice. If it not looking like, भाई गंदी दिख रही, थोड़ी सी ठीक करके आना, प्रेस करके आ जा. Because I want to be friends with you. मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। I want to share that. Please guys, let's make things happen nicely. और हर चीज हम अच्छे से करें, मैं बताना चाहता हूँ। Because it's God's portion. क्योंकि ये परमेश्वर का भाग है। If anything is not looking good in this place, and if it's not looking like, not professionally done, that is not for the Lord then. और अगर कुछ अच्छे से यहाँ नहीं हो रहा है तो यानी वो परमेश्वर की ओर से Because नहीं। when we are offering everything, it is to be holy, pleasing, perfect
in the presence of God. क्योंकि हम अगर परमेश्वर को उपस्थिति में जब उसको चढ़ा रहे तो वो पवित्र होना चाहिए, उसको प्रसन्न करने वाला होना पवित्र चाहिए। और भावता हुआ. Hallelujah. हालेलुया। If you see anything in the church अच्छा ठीक नहीं दिख रहा, it is our responsibility to make it look professional. और अगर कुछ दिखता है आपको ये ठीक नहीं तो उसे ठीक कर सकते हैं, हमारा Brother ही Fool and I जिम्मेदारी है। was making joke yesterday, और भाई और हम जो है मजाक कर रहे थे कल, and I was telling we need everything commercial here. और हम ये बात कर रहे थे हमें हर चीज यहाँ कमर्शियल चाहिए होगी। Commercial vacuum cleaner also. कमर्शियल वैक्यूम क्लीनर चाहिए Everything होगा। should be commercial. हर चीज कमर्शियल। Domestic will be at home. डोमेस्टिक घर में रहेगा। Here we need everything perfect because we need longevity in the presence of God. यहाँ पे हर चीज जो है परफेक्ट होनी चाहिए, Hallelujah. क्योंकि हम उसकी उपस्थिति को देखना चाहते Are you हैं। here in the church for some time or for quite some time? आप यहाँ थोड़े समय के लिए रहना चाहते हैं या बहुत समय के लिए? There are two things that you are here for. Some people come in the church for some time. हाँ देखती हूँ अच्छा लगता है कि नहीं, अभी देख रहे हैं, क्या देख रहे हो भाई? What are you looking at? It is the joy of the Lord that should provoke you to be in the presence of God. ये परमेश्वर का आनंद है जो आपको यहाँ पर लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Can you close our eyes as we go much deeper in Lord's table today? क्या हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं जब उसकी मेज में शामिल होंगे? And as we're going to celebrate Lord's table, और जब हम इसकी मेज को मनाते हैं, the joy of the Lord be our strength. परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ बने। If you are confessing your sins today, अगर आप अपने पाप को बना रहे हैं इस समय, confessing your sins, अगर आप अपने पाप को जो है मान रहे हैं, be joyful. आनंद मनाइए। Say that, Lord, I know that I'm in the process. कहिए, हाँ प्रभु मैं जानता हूँ मैं प्रक्रिया में हूँ, I am in the process. मैं प्रक्रिया में हूँ, I am in the process. मैं प्रक्रिया में हूँ, I am in the process. मैं प्रक्रिया में हूँ। Lord, you are delivering me. प्रभु आप मुझे छुटकारा दे रहे You are हैं, healing me, Lord. आप मुझे चंगा कर रहे हैं, You are knowing me. You know me face to face, Lord Father. आप मुझे पिता चेहरे से जानते हैं, Lord, you know me by name, Lord आप Jesus. मुझे अपने नाम मेरे नाम से जानते हैं। And your heart is prepared and you're looking at Jesus and saying, Lord, no matter what, Lord, I want to be as it is in your presence. और आप कह रहे प्रभु कुछ भी हो मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। Let's raise a hand and say, Lord Father, आइए अपने हाथ को उठाए और कहे पिता I'm in the process. मैं प्रक्रिया में हूँ। Lord, let the joy turn my tears of joy should come down, Lord Jesus. ओ प्रभु मेरे आनंद के जो है आंसू आने पाए। Father, as I go and celebrate Lord's table, और Lord पिता अभी जब मैं आपकी मेज में शामिल होता हूँ, Father, these are just elements, but it will not just become elements in my life, Lord Jesus. पिता ये सिर्फ खाने की वस्तु मेरे जीवन में ना बने, They will really deliver me from all the things that I'm going through, Lord Jesus. ये मुझे उन सब बातों से छुटकारा दे जिनसे अभी मैं गुजर रहा हूँ। Father, I want to give everything that comes out of joy in my life, Lord मैं सब Jesus. कुछ आपको देना चाहता हूँ ताकि मैं उस आनंद को पाऊँ। Father, you have shed your blood, you are rose again, and you are alive because of that joy. पिता आपने अपना लहू बहाया और आप जिंदा और आप कहते हैं आनंद मनाने के लिए। Father, we want to be in the heavenly business, Lord Jesus. ओ प्रभु हम उस स्वर्ग के जो महत्वपूर्ण व्यवसाय में हो शामिल होना चाहते And it हैं, can only come through my condition of my heart. और with ये joy, सिर्फ Lord. मेरे हृदय की परिस्थिति से आ सकता है। We thank you, Lord. आप धन्यवाद देते हैं आपका। And as we go ahead, I want to request Brother Samuel to pray for these elements as we partake together. और जब हम इसमें जाएंगे मैं विनती करता हूँ ब्रदर सैमुअल इसके लिए प्रार्थना करें। Can we all stand? Those who have taken water baptism, can you stand to the feet? और क्या आप खड़े हो सकते हैं अपनी जगहों पे जिन्होंने पानी का बपतिस्मा If you लिया have taken है water baptism and you are ready to receive the elements. और आप इसको लेने के लिए तैयार हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। If you haven't, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है
God is opening your heart today that you will get the word alive in your life. परमेश्वर आपके हृदय को खोल रहा है ताकि आप उसके जीवित वचन को ले And पाएं। this could be your season to get baptized in the presence of God. और ये वो सीजन है जब आप बपतिस्मा ले सकते This is the हैं। season when you can tell joyfully to the Lord, let I receive it, Lord Jesus, and I want to learn what you want to teach me, Lord और Father. प्रभु से आप कह सकते हैं कि इस सीजन में मैं पिता आनंद के साथ सीखूंगा जो आप मुझे बताना चाहते हैं। Father, I will not go into argument. पिता मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा I will say that yes to yes and no to no, Lord और Father. मैं हाँ को हाँ और ना को ना कहूंगा, Because your presence will make me whole, Lord Jesus. क्योंकि आपकी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करती है। Father, as we wait upon you, Lord Father, और जब पिता हम आपका इंतजार करते I want to हैं pray for those who are not standing, Lord Jesus. और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो अभी खड़े नहीं हुए हैं। Father, I bless their life and what they're thinking right now. उनके I जीवन deliver को them with joy, Lord Jesus. पिता उनके जीवन को आशीषित करते हैं, जो वो अभी सोच रहे हैं पिता उससे उनको निकालते हैं आनंद में। Amen. आमीन। Let us pray. आइए अपने सरों को झुकाएं प्रभु की हुजूरी में, अपने मन में प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे पवित्र कर। प्रभु जब मैं तेरे मेज के करीब आता हूं प्रभु, मेरे हृदय प्राण शरीर को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देता हूं। जो तूने वादा किया प्रभु, तूने एक वाचा बांधी प्रभु हमारे साथ प्रभु, जब भी तुम इकट्ठा हो इस मेज में शरीक हो। और मुझे याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया प्रभु। तो हमारे लिए मारा गया है प्रभु जी, तो हमारे लिए गाड़ा गया प्रभु जी, तो अधोलोक में उतारा गया प्रभु जी। और उस घड़ी में भी प्रभु जब तुझे अधोलोक में दुष्ट सताते थे, तूने ये कहा, मेरा परमेश्वर का आनंद जो दाहिने हाथ में है उसको मैं उठा लेता हूं। उस अधोलोक की स्थिति में वो सीजन था प्रभु, वो पड़ाव था आपके जीवन में जब दुष्ट सताते थे। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु। हम तेरे साथ अपने जीवन को मिला लेते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हमारे काम के क्षेत्र में प्रभु जी, हमारे परिवार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जो हमें तुझसे दूर रखना चाहती है, परंतु हम तुझसे कहते हैं हमारा प्रभु का दाहिने हाथ में हमारे लिए आनंद है प्रभु जी। जो भजनकार ने कहा प्रभु जी, वो यीशु तूने कहा प्रभु उस परिस्थिति में जब तू अधोलोक में उतारा गया प्रभु जी, और फिर से जी उठाए प्रभु जी, तू हमें भी जी उठाएगा प्रभु जी। हाँ, हमारी परिस्थितियां ऐसी नहीं रहेगी प्रभु जी। जब हम तेरी मेज में शरीक होते हैं, हम उस आनंद को ले लेते हैं प्रभु जी। हाँ, उस आनंद को ले लेते हैं जो हमारी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है प्रभु, क्योंकि तेरा आनंद हमारा आत्मिक हथियार है प्रभु जी। हम तेरे कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे जीवनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे दासों के लिए, भक्तों के लिए जो इस भवन में खड़े हैं, हर एक के जीवन पर तेरी आशीष आने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु, यीशु के नाम से इस मेज पर हम तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। मांगते हैं प्रार्थना को यीशु के नाम से, आमीन और आमीन। And as we partake together, I would request Brother Samuel to serve these elements हम इसमें भाग लेंगे and keep holding on to this until and unless everybody receives it. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to pray the wonders of your mighty love, Father. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let everywhere all that I am never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing.
Power and majesty, praise to the King, and nothing compared to the promise I have in you. Come on, say. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares. If everybody has received, if not, somebody has not received, can you raise your hand? अगर किसी को अभी तक ये नहीं मिला, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. If you have not received it, you can raise your hand. If not, then let's partake it together. आइए हम इसमें एक साथ शामिल होंगे. Let's close our eyes and say, Lord Father, I humble myself. आइए अपनी आंखों को बंद रखेंगे और प्रभु से कहेंगे, पिता मैं अपने आप को नम्र करता हूँ. And as it is written in 1 Corinthians chapter 11, और जैसा कि पहला कुरिन्थियों और 11 में लिखा है, for I received from the Lord and I pass unto you. क्योंकि मुझे परमेश्वर से मिला और मैं इसी रीति से तुम्हें भी यही कहता The हूँ. Lord Jesus, on the night of betrayal, he took a bread. और पकड़वाने वाली रात में परमेश्वर ने यीशु ने जो है इस रोटी को लिया. And then he thanked the Lord. और उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया. And he said like this, और उसने इस प्रकार कहा, this is my body. ये मेरी देह है This is broken for you. और ये तुम्हारे लिए तोड़ी गई है. Do this in the remembrance of और me. मेरी स्मरण में यही किया करो. As we are partaking this in the body, और जैसा कि ये हम उसकी रोटी को लेते हैं, you are doing in the remembrance of Jesus. आप ये यीशु की याद में कर रहे That हैं his body was broken for us. कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ी He गई. was suppressed and he was crushed. His body was broken for us उसकी देह तोड़ी गई हमारे लिए so that we may receive life. ताकि हम जीवन पाएं. Let's take this body together as we आइए partake इस and eat together. देह को हम एक साथ इसमें शामिल होंगे. And in the same way after the supper he took his cup और इसी रीति से उसने जो है प्याले को भी लिया and saying, और कहा, this is the cup of new covenant ये नई वाचा का कप है. of my blood, कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है. and do it in the remembrance of me. और जब कभी इसे पियो तो ये मेरे स्मरण में यही किया करो. Let's partake together in this cup. आइए इस कटोरे में एक साथ शामिल हों. Thank you for this blood, Lord Jesus. धन्यवाद आपके बहाए लहू के लिए. क्रूस के लिए धन्यवाद.
Oh, you higher lifted up, Lord Jesus, in our situations. पिता हमारी परिस्थिति में आपको ऊंचा उठाते हैं पिता। You are lifted up in every part of our life, Lord हमारे Father. जीवन के हर एक भाग में पिता आपको ऊंचा उठाते हैं। Lord Father, we say that in our life there are a lot of iniquities, but your joy will be my strength from today, Lord ओ Father. पिता हमारे जीवन में बहुत सारी पिता समस्याएं हैं, लेकिन पिता हमारा आनंद आप में है। And if you're facing any bodily trouble, through His blood there is healing in the name of Jesus. अगर कोई बीमार है तो उनकी चंगाई आपके लहू में है God पिता। is saying that I'm going to heal you today. और यीशु कहता है आज मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूँ। Can you raise your hand if you're suffering from any kind of body अगर pain, आप- struggles in your body? अगर Right now, His blood will heal you. अगर आप अपनी देह में, अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, If you किसी can put बीमारी your या दर्द hand से, on that अपने part of the हाथ को body. उठाएं, उस जगह पर हाथ लगाएं और प्रभु से प्रार्थना If you करें। can put the hand in any place which you cannot keep right now, just put in the on your heart and say, Lord Jesus. जिस जगह आपको दर्द है वहाँ हाथ रखें, प्रभु से कहें। और अगर नहीं हाथ रख पा रहे तो अपने हृदय के वहाँ हाथ रखें। And Lord, say, you are the Yahuwah Rapha, my healer, ओ Lord Jesus. यहोवा, थैंक यू जीसस। आप यहोवा राफा है, आप मेरे चंगा करने You're वाले going to heal परमेश्वर। me right now in the name of आप Jesus. मुझे इसी समय चंगा कर That रहे I हैं। pray as a man of God together with my wife, Lord Father, there will be Oh. total and complete healing in the name of Jesus. और एक पूरी रीति से चंगाई की घोषणा हम यहाँ करते हैं If there मिलकर। is anything that is bothering in any one of the life, Lord Father, I cover their bodies into your mighty hand through the blood of Jesus. और अगर किसी भी पीड़ा से यहाँ कोई जूझ रहा है पिता, हम उनकी देह को प्रभु आपके लहू में कवर I करते pray हैं। that there is complete healing right now taking place in the name of और Jesus. संपूर्ण चंगाई की घोषणा हम उनके देह पे Complete मांगते healing, हैं। Lord वो Father. संपूर्ण चंगाई Lord, you are परमेश्वर healing पिता। the emotions also right now in the name ओ of पिता, Jesus. आप उनकी भावनाओं को भी चंगा कर रहे Because the हैं। God that heals all a disease according to your plan and power, Lord Father. परमेश्वर जो सारी बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है अपनी प्लान से। You're healing this church and everybody those who are standing in और this इस place. कलीसिया में आप हर किसी को चंगा कर रहे हैं जो यहाँ Lord, खड़े if हैं। they are struggling in so many ways and financially, Lord Father, bless them for open doors in their life, Lord Father. ओ पिता, हो सकता है आर्थिक रीति से कोई जूझ रहा हो पिता, उनकी उन स्ट्रगल को परमेश्वर पिता दूर करते Father, हैं। let this morning turn into joy for them, their lives, Lord Father, as they are entering this place, Lord और Father. पिता होने दे आज की सुबह पिता, ओ प्रभु आनंद से इनके जीवन में भर जाए पिता। Oh, we worship you for their life, Lord ओ Father. पिता, आपकी आराधना करते हैं उनके जीवन के Father, लिए। we bless them because you're honoring them with new promotions in days to ओ come, पिता, Lord आप Father. उनको नए प्रमोशन देने जा रहे हैं इस हफ्ते। Anybody who those are struggling in their job, Lord Father, I speak freedom in the name of Jesus. और जो अपने जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए आजादी की घोषणा Holy करते Spirit, you हैं। will make a new and a straight path for their life in the mighty name of Jesus. पवित्र आत्मा आप उनके लिए एक सीधा मार्ग निकालने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। There will be nothing lacking and missing in their life in the name of Jesus Christ. और अब से इनके जीवन में पिता कोई भी कमी घटी नहीं We रहेगी। pray for the surrounding of this body, of this church, Lord Father. ओ पिता, इस कलीसिया के आसपास के वातावरण के लिए प्रार्थना करते Father, we हैं। cover these places and all the illegal and all the activity that is coming around, Lord Father. We speak deliverance over this place, Lord Father. ओ जो भी गलत गतिविधियां यहाँ आसपास हो रही है पिता, वो खत्म हो जाए यीशु As के a नाम church, we declare your victory over this place because we live in freedom, Lord इस Jesus. जगह पर आपकी विजय की घोषणा करते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति Your यहाँ है। house has come to deliver many and many in the name of Jesus. आपका घर, आपका भवन यहाँ आया है ताकि लोग यहाँ छुटकारा पाएं। We bless everybody, those who are coming and joining in this place faithfully to receive from you, Jesus. पिता, हम सबको आशीषित करते हैं जो इस जगह पर आते हैं पिता, आपसे रिसीव करने के We लिए। love you and we honor you, आपको Jesus. प्रेम करते हैं, आपका आदर करते हैं। Thank पिता। you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर। As we go back to our houses, और Lord जब हम Father, अपने घरों को वापस जाते हैं, we bless each one of them, हर Lord. एक को आशीष दीजिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let this word deliver everybody.
होने दे ये वचन पिता सबके लिए छुटकारे का काम Let this करे। word be joyous in each one's life this week, Lord और ये Father. वचन पिता उनके जीवन में पिता एक चुनाव का काम करे। Next week, we're going to hear so many joyful testimonies in the mighty name of Jesus. ओ प्रभु होने दे अगले हफ्ते हम बहुत सी सुंदर गवाहियां सुनने वाले हो सके। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। And as we go into the giving part to the Lord, और जब हम अभी परमेश्वर के लिए बोते हैं, and as we give our tithes and offering to Jesus, अपने दशवांश को और अपनी भेंटों को प्रभु मिलाते हैं। let's take our phones, and if you're giving, just take it, take your in your hand. अपने फोन्स को अपने हाथ में लें। Don't give it right now, just भी ऑफरिंग नहीं डालिएगा, हाथ में लीजिए, हम प्रार्थना करें उसके बाद। and tell God that, Lord, I am ready to give it to you, Lord Father. और कहिए पिता मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। Lord, because you bless me with your word so generously, Lord Father. क्योंकि आप उदारता के साथ मुझे आशीष देते हैं। Father, your word is so alive in my life, Lord आपका Father. वचन मेरे जीवन में जीवित है। I want to honor you with this giving, Lord पिता Father. मैं देने से आपको आदर देता हूँ। And as I give, Lord Father, it will not hamper my heart condition, but will bless me and bless me 100-fold, Lord और Jesus. मेरा देना पिता मेरे हृदय की परिस्थिति को बताता है और मुझे आशीष करेगा। Father, when I give it to you, Lord Father, और जब मैं बोलता हूँ, you will overflow me with joy. आप मुझे आनंद से भर दें। You will overflow me with ओ joy. पिता आनंद You बहेगी will मुझसे। overflow me with joy. ओ आनंद मुझसे बहेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. Amen. You can come in front and share your offering. And if you're scanning, just go ahead. You will find some scanning around the room, and you can give it to the Lord. And you can come. आप आगे आ सकते हैं, अपनी ऑफरिंग्स को डाल सकते हैं ऑफरिंग बॉक्स में, नहीं तो पीछे स्कैन्स लगे हैं, आप स्कैन भी कर सकते हैं फोन। When you're giving it to the Lord, it's so amazing that you're joyful. जब आप परमेश्वर के लिए बोलते हैं, ये सचमुच अद्भुत है और आनंद की बात If you have है। a testimony, please come ahead, come in front, and please share a testimony if you have some. आपकी कोई गवाही है तो आप आगे आकर बांट सकते हैं। It can be big or small, Hindi, English, whatever छोटी बड़ी language. हिंदी इंग्लिश, You can go ahead and share a testimony. आप आगे आके गवाही। हालेलुया। कलीसिया सभी आनंदित हैं। हमने कल आनंद मनाया जब मैं शाम को यहाँ पहुँचा, रात हो गई थी, लगभग 10:30 बज रहे थे और ये कमरा सुगंध से भरा हुआ था। आशीष भाई उसको फील कर सकते हैं, मोसेस भाई और हमारे रोमेश भाई बड़े थके हुए थे और इनके साथ मैं भी थका हुआ था, परंतु ये कमरा बहुत खुशबू से भरा था। वो मालूम नहीं कैसे हुआ, वो कुछ सुबह की ऐसी घटना थी कि वाइफ ने मुझे बोला एक मैसेज आया है, अर्पित भैया शाम को क्या करने वाले हैं, क्वायर प्रैक्टिस करने। मैंने कहा ऐसा कर, तू जाके बात कर, किससे, पहले उससे बात कर, तेरी बहन से, है ना। इसने फोन लगाया, गाड़ी में गाड़ी चला रही थी, बात हुई, खाना शाम को। मैंने कहा सिस्टर को भी बोल देना शाम को आएंगे। और ऐसा घटा कि हम सब यहाँ पर खाने के टिफिन के साथ में यहाँ आ गए। ये मौका आप लोगों के लिए भी है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा। अगले शनिवार फिर से हम आएंगे, आपने मिस नहीं किया ये मौका। हम फिर से अपने घर से दाल चावल ही बना के लाएं, ठीक है। सारे दाल को एक डब्बे में मिला देंगे, हिला देंगे, दाल को नई दाल बन जाएगी। सारे चावल को मिला देंगे, नया चावल बना देंगे और उनको बांट कर खाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्रभु के वचन में दाऊद ने कहा, उसने अपने जीवन में जब दाऊद राजा बना था तब उसने प्रभु के संदूक को यरूशलेम में नहीं देखा था, वचन में लिखा है। और उसके मन में एक इच्छा हुई कि मैं प्रभु के उस संदूक को क्या लेके आऊं, प्रभु के घर में लेके आऊं, वापस मेरे यरूशलेम में लेके। इधर ध्यान से देखिएगा, होता रहेगा काम, है ना। तो तब उसके मन में आया, उसने मन में क्या आया कि दाऊद के मन में आया कि प्रभु के संदूक को कहां लाऊं, यरूशलेम लाऊं। उसने एक काम किया, इधर देखिए उसने क्या काम किया, सारे पुरनियों को बुला लिया, सारे लोगों को बुला लिया, उनसे एडवाइस ली। क्या ली? एडवाइस ली। तो उन्होंने बोला चलो सब बुड्ढे लोग, पुरनिये बुड्ढे लोग को ने एडवाइस दी। और एडवाइस देती क्या हुआ, वो गया उस जगह पर, किरियातीम करके जगह थी, वहां पर उसने लकड़ी की वो काठ बनाई, बैल लगाए, गायें लगाई और उसके ऊपर संदूक को रखा, लेके चलने लगे। किसकी एडवाइस लेकर?
लोगों की एडवाइस लेकर। जब आप प्रभु के घर में आएंगे और लोगों की एडवाइस लेंगे या फिर अपने घर के लोगों की एडवाइस लोगे, आपके जॉब में एडवाइस आएगी। मेरे पास एक एडवाइस आई रात में, ये घटना होने के बाद, वाइफ को बोलने के बाद, सबने टिफिन बनाया, यहाँ आ गए, मेरे बॉस ने मुझे बोल दिया आज के आज 33 उनके कॉलेजेस चलते हैं, उन सब की सैलरी तुझे बनानी है, आज नहीं बने संडे को तेरे को आके बनानी पड़ेगी। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल हो गई। 6 बजे तो खाना वाइफ ने बना के रख दिया, बेटे को तुरंत फोन करा, उसको उठा के चर्च में छोड़ देना, किसको, वाइफ को और खाने को, दोनों को ना। तो वो बेटे ने वो काम कर दिया, परंतु क्या हो गया, मुझे काम दे दिया कि चर्च में नहीं आना है, सुबह आपको जाके सैलरी बनानी है। वही बात हो गई जो दाऊद के साथ हो रही थी, वो प्रभु के भवन को लाना था, वो संदूक को लाना था, यही घटना मेरे साथ हुई। मैंने कहा प्रभु क्या होगा, ये तो सैलरी आज ही बना के, चाहे मेरे को रात को लेट जाना पड़े। दुखी तो था मन, परंतु कोई बात नहीं, प्रभु ने मौका दिया। 10 बजे तक सारा काम कंप्लीट करके 33 सैलरी बना के मैं इधर आया। हमने आनंद किया, गीतों को गाया, है ना। अब मौका है आप लोग भी आए। दाऊद ने क्या करा, वो सलाह लेके जब गया, क्या हो गया, एक आदमी मर गया और वो संदूक फिर से रास्ते में ही रह गया। परंतु जिसके घर में रह गया वो आशीष से बोलो भाई, आशीष से। तुम मेरे को क्या देख रहे हो ऐसे, मुंह से बोलो आशीष से। आप भरना चाहते हो नहीं भरना चाहते हो, आशीष से भरना चाहते हो नहीं चाहते हो, यहाँ आ जाना, यहाँ झाड़ू लगाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं बुला रहे आपको टिफिन लेके। शाम को हमने झाड़ू लगाई, शाम को हमने बाथरूम साफ किया, ठीक है। ये छोटे छोटे काम है ना जो आप प्रभु के घर में करते हैं। दाऊद के मन में था कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, है ना। या खाना खाने, पिकनिक मनाने नहीं आ रहे हम, ठीक है, हम प्रभु के घर को संवारने के लिए आ रहे हैं। या हमारे ये तीसरा हफ्ता है हमारा इस जगह पर। कितना सुंदर भवन प्रभु ने दिया नहीं दिया। पहले एक एसी था, अभी कितने हो गए देख लो साइड के अंदर, है ना। पीछे जाके देखो, हमारे पास में आज इन्वर्टर आ गया। था क्या वहां पे इन्वर्टर, एक ही बाथरूम था, यहाँ पर तो 2 बाथरूम हो गए, है ना। तो प्रभु हमारे को क्या दे रहा है, आशीष दे रहा है। उस आशीष के अंदर यदि हम और जुड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभु के घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मैंने झाड़ू लगाई भाई बचपन से, छोटा था, मैं सच्ची बोल रहा हूं। आराधना बहन इधर देखें, है ना। मैंने बचपन में चाबी ले ली चर्च की, पादी साहब चर्च के लोग आने से पहले मटका भरता था, टॉयलेट का मटका में पानी रहना चाहिए, पीने के पानी का मटका में पानी रहना चाहिए, झाड़ू, दरी बिछाई, जो भी कुर्सियां हैं क्लीन करी, और फिर आने कलीसिया के लोग आते थे। इसके कारण आज मेरे पास में सारी ब्लेसिंग है। दाऊद के मन में ये ब्लेसिंग, दाऊद के मन में ये इच्छा थी कि मैं घर में प्रभु के मंदिर को लेके आऊं, प्रभु के उस तंबू को लेके आऊं, उस वाचा के संदूक को लेके आऊं। और मैं बहुत सारी बातें हैं यहाँ बैठे बैठे प्रभु ने मुझे बताई, परंतु मैं दूसरा मैसेज नहीं बोलना मांगता। क्या हुआ, वहां पर एक मौत हो गई, वो वापस अपने घर चले गए। फिर बाद में क्या हुआ, प्रभु ने बहुत आशीष दी। एक राजा को बोला उसके घर के लिए, उसके घर बनाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दी, है ना। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, अभिषेक था। क्या था, दाऊद पर क्या था, अभिषेक था। दाऊद पर क्या था, बोलो अभिषेक था। जोर से बोलो, दाऊद पर क्या था, अभिषेक था। आप पर भी क्या है, अभिषेक। आप पर क्या है, बोलो अभिषेक है, बोलो अभिषेक। अभिषेक आप पर क्या है, अभिषेक। उस अभिषेक के कारण दाऊद के जीवन में क्या हुआ, एक और घटना हो गई। ये संदूक मरने के बाद, एक आदमी मरने के बाद में एक पड़ोस के राजा फिलिस्तीनी देश ने उस पर आक्रमण कर दिया। क्यों, क्योंकि ये राजा बन गया, ये आशीष पा रहा है। और फिर प्रभु ने क्या कर दिया, उस जगह में, उस लड़ाई में भी परमेश्वर ने दाऊद को क्या दे दी, विजय दे दी। परमेश्वर आपके जीवन में विजय लेकर आ रहा है ना। वो भाई से पूछ लो कोने में बैठे, आज अपने पूरे परिवार को कैसे लेके आए, मस्त 4 व्हीलर, एसी वेसी चलाया नहीं चलाया, है ना। भाई ने ये बोला कि प्रभु तेरा भवन बने तब मैं मेरे घर में गाड़ी को लाऊंगा। इस भाई की गवाही है ना। आज देखो बहनें, मम्मी कैसे सज धज के आई हैं, है ना। पहले ऑटो में आती थी, कैसी आती थी, है ना। मैं ये सब देख के प्रभु को धन्यवाद दे रहा था। ये प्रभु की ब्लेसिंग है। आप प्रभु के घर में आ रहे हैं, आप ऐसे जैसे आज हैं वैसे फिर नहीं, बोलो ना तो, फिर नहीं,
बोलो नहीं बोल रहे हैं, देखो 2-3 मैं नाम बोल दूंगा फिर उनका, जो नहीं बोल रहा वो यहाँ से, है ना। तो हम फिर नहीं रहेंगे, और ऐसे ही रहना चाहते हो तो मत बोलना, बैठे रहो ऐसे ही चले जाना और वापस ऐसे ही आना, ठीक है। तो प्रभु की आशीष दाऊद के जीवन में आई, वो फिलिस्तियों से जीता, फिर उसकी बुद्धि में, भेजे में बुद्धि आई, मैंने बुद्धि में मेजे वो जो भी बुद्धि आई, और फिर उसको मालूम पड़ा, अरे यार मैंने तो गलती करी, बुढ़े लोगों से क्या पूछना था, मेरे को तो परमेश्वर से पूछना था। फिर उसको याद आया कि वाचा के संदूक को कौन उठा के लेके आएंगे, लेवी लोग लाएंगे। फिर उसको बुद्धि आई, उसने लेवियों को लिया और उस भवन को वहां से कहां लाया, यरूशलेम लेकर आया। आपको यरूशलेम आया हुआ आज ये स्थान क्या है, प्रभु का घर है। क्या है, प्रभु का घर है। ये घर कितना है, सुंदर है, अच्छा है, क्या अच्छा है। देखो कैसी लाइटें, पहले छोटी छोटी लाइटें थी, साइड में अंदर पड़ी है वो लाइट, परंतु आज बड़ी लाइटें लगी है ना, कोने कोने तक रोशनी है। ऑफिस एक था, 3-4 हो गए ना, है ना। अभी हमारे पास में सारे सामान, प्रभु ये सब हमें नहीं दिया, ये सब आपको दिया है। किसको दिया है, कि आप और आशीष में बढ़ते जाएं। आपको निर्णय लेना है। दाऊद ने बुड्ढों से निर्णय लिया, आप आपके बॉस का निर्णय करोगे, सुनोगे कि तेरे को ऑफिस में आना है, तो आशीष को खो दोगे। आशीष को आपके परिवार वाले, अरे दूर है यार, क्या कर रहा है, पड़ोस के अंदर भी एक चर्च है, वहां चले जाते हैं, है ना, यही बोलेंगे। अरे क्या करना वहां पे जाके, पेट्रोल खर्च होता है, एक संडे नहीं, एक संडे छोड़ के जाएंगे, कोई बात नहीं, महीने में एक बार चले जाएंगे, जाते रहे ना, खुदा भी खुश, मैं भी खुश, क्योंकि मेरा पैसा बच गया, मैं भी खुश और खुदा भी खुश, एक बार तो मैं आ रहा हूं ना तेरे पास में। परंतु दाऊद और वचन में क्या लिखा है, पुराने लोग पुराने समय में हर रोज आराधना भवन में जाते थे। यीशु मसीह के बारे में सुनो, यीशु मसीह खड़ा होता था, कहां पे खड़ा है, आराधना भवन में खड़ा है। उसको बाइबल दी गई, उसको यशायाह की पुस्तक उसने खोल के बोल दी, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कहां पर बोला यीशु मसीह ने, कोई भीड़ पर, पहाड़ पर नहीं, आराधना भवन में, ठीक है। जब प्रभु के घर में आओगे, आपके जीवन में क्या आएगी, ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग आएगी, ब्लेसिंग आएगी। शैतान रुकावट डालेगा, सैलरी बनानी है, संडे चर्च नहीं जाना है, मेरे बॉस ने बोल दिया, परंतु मैंने बोला कोई बात नहीं बॉस, मैं आज ही बना के जाऊंगा। रात को 10 बजे उसको फोन कर दिया, सर सैलरी बन गई, अब मैं घर जाऊं। तो बोला ठीक है सैमुअल जाओ। तो मैंने कहा अब कल नहीं आऊंगा, ठीक है। हम प्रभु के घर में जरूर 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 आना है। मुझे 30,000 नहीं 40,000 की सैलरी मिल रही थी, परंतु संडे चर्च आपको छोड़ना पड़ेगा, संडे को भी हम ड्यूटी लगाएंगे। मैंने कहा भैया रहने दो, मैं तो उन 29 में ही खुश हूं, मेरे को 40 की जरूरत नहीं है, मुझे संडे तो प्रभु को देना ही देना है। यदि आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति है, आपको आज निर्णय लेके जाना है, मैं प्रभु के भवन में झाड़ू लगाने भी आऊंगा, दाल चावल भी लाऊंगा और मिलके खाऊंगा, साथ में रविवार की आराधना को कभी भी मिस नहीं करूंगा। मिस करेंगे आप, मिस कर देंगे। कौन को, प्रभु की आशीष को, ब्लेसिंग को आप मिस कर देंगे। हालेलुया। तो ये गवाही है जो प्रभु ने दी। कल पॉटलक ऐसे ही नहीं बन गया ब्रदर, मैंने वो प्लान किया था, है ना, क्योंकि मेरी वाइफ नहीं आना मांग रही थी। मैंने कहा खाना लेके तू चल, तो तू भी आएगी और पीछे पीछे मैं भी आऊंगा, है ना। तो ये एक गवाही है। और इसके कारण से भाई ने बोला कि अरे सिस्टर को सब बधाई दे रहे थे रात में, है ना ब्रदर। मैंने कहा इनको रहस्य नहीं मालूम, कल बताऊंगा मैं रहस्य की बात कहाँ है। तो ये लंच मैंने प्लान किया था और प्रभु की महिमा ये हुई है। और अब मैं आज जब सिस्टर आंटी जी के चेहरे को देख रहा हूँ, आशीष भैया के चेहरे को देख रहा हूँ, सच में प्रभु आपको और भी ऊंचाई पर ले जाएगा, है ना। वो स्थिति आपके जीवन में नहीं रहेगी, है ना। क्या आज का वचन था 4:4, फिलिपियों 4:4। हर ऋतु में, हर ऋतु मतलब हमारे जीवन के हर पड़ाव में, चाहे हमारी नौकरी जा रही हो, चाहे नौकरी आ रही हो, चाहे हमारी जेब में पैसा हो चाहे ना हो। अभी 2 हफ्ते से मेरे बैंक खाते 0 तक पहुंच गए, सूरज निचोड़ के 100 रुपए बच गए उसके अंदर। अब ऐसे वो निकाल भी नहीं सकते, ऐसे पैसे रह गए। कोई बात नहीं, प्रभु ने ऐसा चमत्कार कहा, जो रुका हुआ पैसा था वो आ गया। आज आराम से खा रहे हैं, है ना।
आराम से दूध भी ला रहे हैं। मैं टेंशन में आ गया था, क्या होगा 10 तारीख तो अभी आने में टाइम लगेगी, है ना। परंतु प्रभु हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर, जब हम उसको पहला स्थान देंगे, प्रभु, मैं बहुत बड़ा मैसेज दे दिया, सॉरी आपको काफी लंबा बिठा दिया, है ना। प्रभु को सारी महिमा मिले। फिर से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। Thank you so much. आइए जोरदार ताली बजाएंगे. Let's put our hands together. Put our hands together for the Lord. आइए यीशु के लिए तालियां बजाएं. It's His joy. ये आनंद है. I give credit to both Brother Samuel and Sister Christina. अब मैं जो है दोनों को जो है इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, ब्रदर और Because सिस्टर, brother planned, क्योंकि भाई ने जो है प्लान किया, but the food was very tasty. लेकिन खाना बहुत टेस्टी था सिस्टर आपका. So we had a beautiful time yesterday. Amazing, gathering. और बहुत ही सुंदर समय था कल का जो So दिन next था. Saturday, if you want to come, join us 6:30 here, same place. अगले संडे फिर से आप हमें ज्वाइन कर Saturday, सैटरडे for सॉरी Portland. अगले सैटरडे फिर से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं This शाम is- को 6:30 We are बजे. just trying it. If you want, there's no compulsion. If you really want to come, relax. This place is open for you. We do worship practice. We have a worship team that comes in the evening. So that's why we want to be there, have fellowship. हम वर्शिप प्रैक्टिस करेंगे, खाना रहेगा, फेलोशिप करेंगे. आप में से जितने ज्वाइन करना चाहे कर सकते Please हैं. come, and if you're living far, look houses nearby to this place. और अगर आप दूर हैं तो आप आसपास घर ढूंढ सकते हैं. Rentals are cheap in this place. यहाँ पे रेंट्स चीप हैं. There are families, those who are very part of this church for a very long time. They've already bought houses near to this place. परिवार हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे घर ले चुके हैं आसपास. So I'm praying for all of you all to own houses in this मैं place. चाहता हूँ सबके अपने घर हो यहाँ पर. Hallelujah. हालेलुया. Own the houses. खरीद लीजिए. Lot घर. of empty lands are there. Let's buy बहुत खाली lands. Let's buy properties. लैंड है, प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पर. Let's fill this place with आइए, God's people. जगह को भर दे प्रभु के लोगों से. So tomorrow, so next week we are meeting same time next Sunday 9:30. अगले रविवार फिर से हम यही समय 9:30 बजे मिलेंगे. Please come 9:30. हाँ, ये 9:30 बजे ही So आए. that we may leave you by 11:30 so that you can reach home, have a good time, have a good Sunday. ताकि हम समय पे आप लोग को छोड़ सके और रविवार का दिन आप लोग अच्छा एंजॉय कर And सकें. I want all of you to enjoy worship from start to the end. So start from your houses, maybe 8:30 or like that. आप घर से 8:30 या 9 बजे तक निकले अगर दूर है तो, ताकि आप आराधना में भी जो है आनंद If मना you come सकें. early, that is good. अगर आप उससे भी जल्दी आते 9:30 से तो बहुत अच्छा है. But if you come late, you are missing on so many parts like worship, आप some good late आते songs, हैं, dancing. तो नाचना, गाना, आराधना आप मिस कर देते So हैं. please come on time. तो प्लीज टाइम पर आइए. From tomorrow, we are starting the initiative of our music school. और कल से जो म्यूजिक स्कूल शुरू हो रहा So I है, want all of the church members to pray for this. And if you have kids, those who want to learn, they have to come to this place because Pastor Moses, I and Brother Fool are launching this school, Wave School of Music. और इसे प्रार्थना में रखिए. पास्टर मोजेस, फूल भाई और मैं जो है इस म्यूजिक एकेडमी को कल से शुरू कर रहे हैं. आपके आसपास बच्चे उनको भेज सकते हैं. So we are doing on Monday, Wednesday and Friday. और ये हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को कर रहे हैं. And on from 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7. और ये 4 to 5, 5 to 6 और 6 to 7 है. So there are going to be 3 slots. So please come, contact all 3 of us anytime, call us and tell us so that we can give you good facility here. और 3 स्लॉट्स रहेंगे और ये अच्छी जगह है. आप औरों से भी She wants to शेयर sing. स्ट्रीट माइक. So please pray for this initiative. It is not commercial initiative. और ये कमर्शियल इनिशिएटिव नहीं है. It is not to earn money, और ये पैसा अर्न करने के लिए नहीं है. but is a place to make this thing happen and build this place and build all of us together. पर ये जगह है ताकि हम खुद को एक दूसरे को जो है बिल्ड कर सके, बना सके, मजबूत So करें. in Hindi there's a saying. तो हिंदी में ये कहावत है. मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ. प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है. कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा. We have created this place so comfortable so that everybody can come, relax, learn and then leave. और ये जगह इसलिए हमने काफी कंफर्टेबल रखी है. आप आए, सीखें
और फिर And जा days to come, we will also keep some couches there, so you can also sleep sometime if you want. No, really, because there's a joy and relaxing power in the presence of God. So I agree. I believe on that. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है और हम आराम भी कर सकते हैं उसकी उपस्थिति में। So be in the house of the Lord, and we're going to open the church for three days a week for worship also. So we're going to worship. Like for the team, it is there. Like I wanted to share that we have a heart. Every 3 days we want to worship here, 1 hour. और मैंने ये टीम से भी शेयर किया, हफ्ते में 3 दिन हम यहाँ आराधना करेंगे। So I'm going to share the 1 schedule accordingly. और इसका स्केड्यूल हम शेयर करेंगे आपसे। But this place is going to be open for worshiping, for praying, for counseling, for pastoral care. So there will be a lot of things that is happening. ये cabinet बने ऐसे दिखाने के लिए नहीं, सोफा नहीं लगेगा अंदर. We are here to pray for you, talk to you. You want to share. अगर कोई couple है, they are struggling with broken families, bring them in. We want to pray for them. सो हमने ये कैबिनेट्स बनाए हैं, सो काफ़ी जल्द यहाँ पे प्रेयर और काउंसलिंग शुरू होगी। तो आपके आसपास भी कोई कपल है, काउंसलिंग चाहिए या किसी भी सिंगल पर्सन, तो वो आ सकते हैं They can प्रार्थना। come. They can receive free counseling, free prayers. So there's nothing, no charges. Only फ्री free, काउंसलिंग और फ्री प्रेयर्स की जाएंगी so that they can get delivered and God will bless them. ताकि वो छुटकारा पाए और परमेश्वर की आशीष को ले This was सके। my dream, which I was dreaming from a very long time. That Lord और- gave us something like this, और ऐसा दर्शन परमेश्वर ने हमें बहुत पहले दिया था and we were searching for places for 2-3 years, और 2-3 साल से हम जगह ऐसा ढूंढ रहे थे and finally now it is happening, and I'm so glad that God is doing it. और अब ये हो रहा है, इसलिए हम बहुत आनंदित हैं। So we are all invited to make this thing happen. और इसलिए आप सब जो है इसमें इनवाइटेड हैं। Let's close our eyes and bow our आंखें heads बंद for the करेंगे, last time. प्रार्थना करेंगे, सिरों को झुकाएं। Father, we bless you for what you are doing in this place, Lord, पिता आपको धन्य कहते हैं, आप जो यहाँ इस जगह पर कर रहे because हैं, you are faithful God and you know that you are doing it. क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं और हम जानते हैं आप कर रहे हैं। Lord Father, we bless the whole week and everybody, those who are in this church, Lord Father. आने वाले पूरे हफ्ते को हम आशीषित करते हैं पिता, और जो लोग यहाँ Lord, आए bless their families and their extended families, पिता, Lord इनके Father. परिवारों को आप आशीषित करिए Father, we bless their journey with you, Lord Father. पिता, उनके सफर को आपके साथ पिता हम उसको आशीषित करते Father, हैं। they will know you more deeply in this week, Lord Father. आपको और घनिष्ठता के साथ पिता वो जानने Lord, they will पाए not feel incomplete or intimidated because they are with you, Jesus. पिता, उनको किसी भी तरीके की शर्म ना रहे, कोई भी गिल्ट ना रहे कि वो आपके साथ हैं, Because in your presence there is fullness of joy, क्योंकि Lord आपकी Father. उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। You are the promise keeper in each one's life, Lord आप Father. हर एक के जीवन में वायदों को पूरा करने वाले Father, परमेश्वर we हैं। bless each one of them, Lord. पिता, हर एक को हम आशीषित करते We हैं, honor you, Lord Jesus. आपको आदर देते हैं पिता। In Jesus' most precious name we ask this यीशु prayer. के बहुमूल्य नाम से हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमेन। In the name of our Heavenly Father, by the grace of our Heavenly Father, और पिता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, and the sweet sacrifice of our Lord and Savior Jesus Christ, यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा, and the amazing fellowship of Holy Spirit that never leaves us orphan, और पवित्र आत्मा की सुंदर सहभागिता जो हमें कभी अनाथ नहीं be with छोड़ती, all of us, those who are here and those who have listened this worship online. हम सभी के साथ जो यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने ऑनलाइन इस सर्विस को अटेंड किया है, Be with them forever. सभी के साथ बनी रहे। Amen. आमेन। God bless you, प्रभु आप church. सभी को Meet आशीष with दे। each other, एक greet. दूसरे से मिलकर God जाएं। bless you. See you next Sunday. Bless you.